गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद होगी एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। सो गाइस, मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ कि मैंने बीएससी नर्सिंग क्यों चूज़ करी। ठीक है, आप कोई चीज़ कर रहे हो ना तो आपके पास रीज़न होना चाहिए वो क्यों कर रहे हो। बहुत से लोग करते हैं, उनको यही नहीं पता होता वो क्यों कर रहे हैं। तो मैं आज आपको अपनी जर्नी बताने वाला हूँ, मैंने बीएससी नर्सिंग क्यों चूज़ करी है, और चूज़ करी है या फिर करनी पड़ी है। ठीक है, सीधा है। देखो क्या है, मेरी 12th हुई। 12th होने के बाद में मेरा था कि मैंने कभी अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने दूसरों के लिए किया है। तो अभी भी जब मैंने 12th पास आउट हुई तो मेरा घर वालों ने कहा था, पापा ने कहा था कि जो तेरा मन हो वो तू कर ले। सो मेरा कुछ था नहीं, लेकिन मम्मी थी, मम्मी का मन था कि तू नीट कर। और फिर मम्मी का था तो हुआ कि हाँ चलो मम्मी का सपना पूरा करते हैं, ट्राई करते हैं नीट करने का। ठीक है, सो मैं लगा। लेकिन भाई सीरियस बात है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इतने पैसे नहीं थे कि मैं ऑफलाइन जा सकूँ। ठीक है, मेरे एक दो दोस्त थे वो ऑफलाइन गए थे। ठीक है, लेकिन मैं नहीं जा पाया और मेरा जाने का मन भी नहीं था। घर वाले बोल रहे थे हम कहीं से भी एडजस्ट करके तेरे को करा देते, लेकिन नीट का प्रेशर और उसका प्रेशर, पूरा दिमाग बहुत टाइट हो जाता। मुझे पता था कि हेक्टिक होता, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता, और नहीं हो पाता ना तब तो और लग जाते हैं। अब समझ जाओ आप क्या लग जाता है। ठीक है, ऐसा है। तो फिर उसके बाद में मैंने बोला कि होना होगा तो ऑनलाइन हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन होना होना थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होता है, बढ़िया वाला होता है। सो मैंने ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करी, बैच लिया पीडब्ल्यू का। ये टीचर्स थे, सारे अच्छे थे। मैंने किस टीचर से पढ़ाई करी थी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने फिजिक्स तो पढ़ी थी, फिजिक्स पढ़ी थी मैंने सलीम सर से। ठीक है, और जो बायो है वो समाप्ति में विपिन सर से, और केमिस्ट्री है अमित महाजन सर से। ठीक है, इनसे पढ़ी थी मैंने, और दो चार नाम है तो मैं थोड़ा मतलब फास्ट बता रहा हूँ। इनसे मैंने पढ़ी थी। तो भाई पढ़ाया, सारे टीचर्स ने एकदम बढ़ाया, नोट्स बनाए, सब कुछ बढ़िया से करा, पढ़ाई करा। ठीक है, रोजाना के रोजाना क्लासेस सारी ले रहा हूँ, शाम को रिवीजन भी कर रहा हूँ, डीपीपी भी कर रहा हूँ। 2-3 महीने ऐसा किया, 2-3 महीने नहीं मतलब समथिंग अच्छा किया था। लेकिन बीच में था एक डिस्ट्रक्शन। अब यार, अब मेरी गलती है, मैंने 12th और फर्स्ट ईयर नीट ड्रॉप को एक साथ ले लिया। 12th में भी सब साथ चल रहा था, मुझे लगा एक साथ वो भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, फिर मैं सोचा था सब कुछ मैनेज कर लूँगा, लेकिन नहीं कर पाया मैनेज। फिर जब पढ़ाई मतलब मैं अपना पूरा जो बोलते हैं ना फुल पोटेंशियल तो दे पा रहा था, मैं अपनी पूरी मेहनत तो कर पा रहा था, लेकिन वही है ना कि एक तो एक डायरेक्शन में मेहनत होती है, एक मेहनत होती है लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, तो मेरी डायरेक्शन फिक्स नहीं थी। ठीक है, मेहनत किया किया किया। सो फिर लास्ट में एग्ज़ाम दिया तो पता लगा कि यार मैंने गलती करी थी, बहुत सारी गलती करी थी। सबसे पहले तो मुझे पता नहीं किसी टीचर ने कहा था, सीरियस बता रहा हूँ, आप भी अगर मेरी तैयारी कर रहे हो तो ध्यान देना। मुझे टीचर ने ये कहा था कि बायो तो बस एनसीईआरटी पढ़ो, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, और एक बात बताऊं, आप टेस्ट सीरीज ज़रूर लेना। मैंने फर्स्ट टाइम जब ड्रॉप लिया था मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, और वो मुझे भारी पड़ी, क्योंकि अपन जब ऑनलाइन टेस्ट देते हैं ना वो इजी टेस्ट बनाते हैं, तो अपन सूडो फीलिंग में जीतेगा, अपने इतने अच्छे मार्क्स आ रहे, इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन जो लेवल होता है ना वो ऑफलाइन जो कोचिंग होती है उनका टेस्ट सीरीज़ का होता है। ठीक है, ये बात आप ढंग से याद रखना। सो फिर मैंने तैयारी करी, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया फर्स्ट ड्रॉप में। और जो डिस्ट्रक्शन था ना, नाम तो नहीं लूँगा, ठीक है, किसी का नाम लेना अच्छा नहीं होता, लेकिन उसकी भी गलती नहीं है, बस मैं ही था जो पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहा था, ज़्यादा ही मतलब अटैचमेंट इस टाइप का। सो गलती हुई, फिर एनालाइज़ किया, फिर दोस्त भी दूर हुए, मैं भी दूर हुआ। फिर लगा कि हाँ यार कोई नहीं है, अपने को पढ़ाई पे फोकस करना है, सिंपल जो है वो था। अब कोई भी नहीं है, अब अपन है जो है। भाई नीट ड्रॉप होने के बाद ही जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप लगा था तभी मेरे सारे दोस्त दूर हो गए थे। ठीक है, तो मुझे रियलिटी का पता लग गया कि यार बेकार है, पर मम्मी पापा का सपोर्ट था और था। ठीक है, पर एक दो दोस्त उनको सपोर्ट था जो हमेशा साथ थे और अभी भी साथ ही हैं, तो थैंक यू उनको। ठीक है, अब इतना हुआ, फिर एक फर्स्ट ड्रॉप हो गया, फर्स्ट ड्रॉप पे मेरा नहीं हो पाया। फिर मैंने हिम्मत करके, क्यों मुझे पता था मैंने गलतियाँ करी है। ठीक है, फिर मैंने एक ड्रॉप और लिया, वही ऑनलाइन टीचर से पढ़ा, सारे वही। लेकिन हाँ, नोट्स मैंने सारे वापस, मतलब कि ऑनलाइन नोट्स में मिल जाते हैं उनके पीडब्ल्यू के टीचर्स के, उनकी खुद की मेड इजी टाइप आती है। ठीक है, वो खरीद ली मैंने 2-3 टीचर्स की, और बाकी के जो नोट्स बनाने थे वो बनाए। ठीक है,
और इस बार अगर मैंने 50% मेहनत करी थी ना, इस बार मैंने 95% मेहनत करी है। 5% ठीक है, हो जाता है। 95% पूरा सारा टिफ़िन विफ़िन सब लैब लेके जाता था, लाइब्रेरी में पढ़ता था सुबह से शाम तक सब कुछ। इस बार मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ले ली थी बहुत पहले से ही, तो अच्छा चल रहा था, पढ़ाई भी सब कुछ बेस्ट कर रहा था। मतलब मैंने पूरा अपना 100% दे दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 1 महीने पहले, नीट से जस्ट 1 से 2 महीने पहले, मतलब अंदर से मेहनत पूरी कर रहे थे, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में ना मतलब नंबर बहुत कम मतलब कि कम नंबर आ रहे थे, और फिर डिमोटिवेशन होता है। हाँ, यहाँ की टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत अच्छे लेवल की बनाई थी, एकदम सुप्रीम लेवल की बनाई थी, तो इसमें मार्क्स आने इतने इम्पॉसिबल थे। लेकिन बाकी बच्चों के आ रहे थे और अपने नहीं आते, तो फिर डिमोटिवेशन तो होता ही है। सो दिमाग ख़राब हो रहा था यार, क्या करें। तो फिर बीच में दिमाग सा बिल्कुल ख़त्म सा हो गया, हिम्मत सा आ गया था मैं बीच में, है ना। 1 महीने पहले समथिंग, और जब सबसे ज़्यादा मतलब आपको काम रहने की ज़रूरत है, मैं तभी हिम्मत आ रहा था। फिर उसके बाद में मेरे दिमाग में था कि यार अपन ने 1 साल तो वेस्ट कर दिया। लोगों को वेस्ट लगता है, मुझे पता है वेस्ट नहीं करा, मैं कुछ सीखा ही हूँ। मुझे ये पता है कि आप किसी और के लिए मत रहो, आप खुद के लिए रहो, क्योंकि दूसरे का पता नहीं होता, वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है, कभी भी किसी भी इंस्टेंट में। सो ये आपकी गलती है और मैं इस गलती को मानता हूँ, ठीक है, ये मेरी गलती थी। तो फिर मैंने क्या किया कि RUHS नर्सिंग का फॉर्म भर दिया। मुझे पता था कि भरना तो था ही, भर दिया। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद मैं क्या हुआ, मैंने एग्ज़ाम दिया था, इसी साल दिया था मैंने एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम दिया तो उसमें ये हुआ कि रीनीट था, वो मेरा बहुत अच्छा गया। नहीं, रीनीट से पहले जो था ना वो मेरा बहुत अच्छा गया। उसमें मेरे मार्क्स थे समथिंग थे 490 उसमें मेरे मार्क्स थे। SC कैटेगरी थी, तो उसमें मेरा हो रहा था, सुप्रीम लेवल पे हो रहा था उसमें मेरा, ठीक है। सो उसमें मेरा हो रहा था। फिर उसके बाद में अभी फिर वो कैंसिल हो गया। सो हमारे प्रधान सर, उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब क्या ही बोले, चलो हो गया तो हो गया। फिर उसके बाद मैं रीनीट दिया, ठीक है। वो कैंसिल हुआ ना, फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, फिर मैं BSc नर्सिंग ही करने लग गया, ठीक है। फिर मैं RUHS का दिया। भाई मैंने RUHS का दिया ना, उसमें मेरा आया 65 नंबर, 65 नहीं थे, सॉरी 63 थे। भाई मैं शॉक हो गया पूरा। मैं लेके चल रहा था 80, 85, 65। मैं बोला इतने कम कैसे हैं भाई। मुझे नहीं पता उस दिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं खुद से नज़र नहीं मिला पा रहा था, इतने कम मार्क्स से 65 हुए। मैं यार क्या करें। फिर था एक MMUT का, यार ये अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है। 65 हुए, फिर उसके बाद MMUT का दिया, फिर भी मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद MMUT का पढ़ने लग गया, ठीक है। तो MMUT की मैंने तैयारी 1 महीने और 5 दिन समथिंग ऐसे कुछ करी थी। तो फिर उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया, तो फिर उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए, समथिंग बढ़िया मार्क्स आए उसमें। अभी मेरे को भी मतलब आप मेरे से पूछते हो, क्योंकि मुझे जो मेरे भैया है, जो मेरे बड़े पापा जी जो RUHS के अंदर हैं, मतलब एक पोस्ट पर है, वो पोस्ट का नाम आपको नहीं बता सकता मैं। सो उनसे जानकारी मिल जाती है, तो वो मेरे को बता देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। फिर उनसे मैं बताया तो उन्होंने बोला कि तेरे को आराम से पाली के आसपास पाली कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। सो फिर मैं अभी इतनी टेंशन नहीं है, मुझे पता है कॉलेज आराम से मिल जाएगा मेरे को, तो फिर ठीक है। फिर अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने जो गलतियाँ करी है, जो दूसरों पर भरोसा करा है, खुद की पढ़ाई में नुकसान किया है, हमेशा दूसरों को ज़्यादा टाइम दिया है, दूसरों को ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि इम्पोर्टेंस दिए। मैं पढ़ रहा हूँ, किसी का कॉल आ गया, मुझे ये डाउट है, डाउट मतलब कि मुझे ये काम में हेल्प कर दे, फिर मैंने कर दी, और फिर बाद में वही अपने से मुंह मोड़ लेते हैं। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि आप दूसरों पे भरोसा मत करो, खुद पे करो और खुद का करियर बनाने की ट्राई करो। दूसरों का कुछ भी मत करो, सब ऐसे ही है, समझ रहे हो आप, ठीक है। सो ये हुआ। फिर उसके बाद में मेरा नंबर आया 77 आया MMUT के अंदर, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट थी, तो मेरी जो परसेंटाइल थी वो 94 थी ओवरऑल, और उसके अंदर मेरी जो रैंक थी, कैटेगरी रैंक 56 थी, और ऑल इंडिया रैंक 932 है, ठीक है। तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा, बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा है। तो फिर उसके बाद में कि भाई अब मैंने तो चूज़ इसलिए करा है, लेकिन मैं एक बार बताना चाहूँगा, वो बच्चे चूज़ मत करना जिनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। भाई मैं वो बंदा हूँ
कि मुझे मतलब कि लोगों से अच्छा लगता है, जो मेरे आसपास लोग रहते हैं। मैं मतलब अकेलापन वाला बंदा नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे पास लोग है, तो मुझे दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है। जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ, वो मेरे को जब थैंक यू बोलते हैं ना भाई, मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये रियल बात है। अब मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैं मज़े ले रहा हूँ, ये रियल है। मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार इतनों की हेल्प करी है, ठीक है। अब जब कहीं चल रहे होते हैं तभी आप एक दो लोगों की हेल्प करते हो तो आपको इतना अच्छा लगता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। जब आप एक ऐसी जॉब पे होंगे जहाँ पर आपको बहुत सारे चांस मिलेंगे एक इंसान की हेल्प करने के, और जब वो आपको दुआ देगा, सो अनइमेजिनेबल होती है वो तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको चूज़ कर। सो गाइस देखो, अगर आप फाइट करने के लिए रेडी हो, ठीक है, कि इसके अंदर जॉब मतलब जॉब के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आयुर्वेदा हो गया और बाकी फील्ड हो गए एमबीबीएस के अंदर, अगर आप वहाँ जाओगे तो पहली बात तो साल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बात कि आपके पास बैकअप में पैसा होना चाहिए, बैकअप में पैसा होना चाहिए, आपको लगाएगा तभी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। और वैकेंसी उतनी नहीं निकलती यहाँ पर। वैकेंसी एम्स नॉट सेट में एक साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है भाई, आरआरबी के अंदर निकलती है, और भी बहुत सारी चीज़ जगह है जहाँ पर, एक तो सीएचओ की हो गई और उसके बाद में स्टाफ नर्स की हो गई, बहुत सारी जगह यहाँ पर वैकेंसी निकलती है। आपके पास चांस बहुत है गवर्नमेंट जॉब का, और आपको पता है इस टाइम में गवर्नमेंट जॉब की कितनी किल्लत है, ठीक है। सो मतलब आपके पास यहाँ पर ज़्यादा चांस है। नर्सिंग में आप कुछ कर पाओगे, आपके पास ज़्यादा मतलब कि पैसे आ जाएंगे, आप स्टेबल हो जाओगे। तो अगर आपको पास इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि हाँ भाई आप लोगों की सेवा कर सको, तो आप यहाँ इस फील्ड में आ सकते हो। लेकिन देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर ताने बहुत है, क्योंकि लोग अभी भी रूढ़िवादी है, मेंटेलिटी ख़राब है। उनको ऐसा लगता है लड़कों के लिए प्रोफेशन है ही नहीं, ठीक है। वो आपको ताने मारेंगे, आप तो नो करो डॉक्टर के, नो करो। कल मेरे साथ ही हुआ था, मैंने देखा था, एक दोस्त के साथ गया था मैं, कल मेरे साथ ही हुआ था। तो मतलब आप अगर उसको सहन कर पाओ और नेगलेक्ट कर दो तो आपके लिए ठीक है, और आप आना चाहो। लेकिन अगर आपका कोई एम ही नहीं है, बस आप ऐसे ही कर रहे हो, सो मैं नहीं चाहूँगा कि आप आओ इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि आप फिर इसको प्रोफेशन को भी गाली दोगे, यार ये कैसा प्रोफेशन है, मन ही नहीं कर रहा। सो आपका अंदर से मन है, आपका मन है कि हाँ मुझे जाना चाहिए, और अगर आप में हिम्मत है कि आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर पाओ, जो कोई हार्ड नहीं होता, करने वाला एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट कर लेता है, अगर उसमें पोटेंशियल है, उसमें पढ़ने की ताकत है तो वो कर लेता है, ठीक है। लेकिन हाँ कि आप पढ़ने का ही मन नहीं है, आप बस मज़े के लिए आ रहे हो, सो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें आना चाहिए। आप कुछ और देखो फिर, ठीक है। फिर आप कुछ और में भी क्या वहाँ पर मज़े लोगे तो ऐसा नहीं पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। अब फिर दूसरी चीज़ है कि भाई गवर्नमेंट जॉब है तो ही आपको अच्छी पैसे है, लेकिन आप प्राइवेट ले लोगे फिर आपके पास कुछ भी नहीं। 20,000 25,000 में कोई घर नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, ना तो फैमिली खुश रह पाएगी, ना ही आप खुश रह पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपका मन है और आप में पोटेंशियल है गवर्नमेंट जॉब निकालने का, तो आप आओ, कोई टेंशन नहीं है, आप पढ़ो। और यहाँ की पढ़ाई भी इतनी हार्ड नहीं है, ठीक है। मैंने बाकी मेरे दोस्त भी है, बहुत सारे दोस्तों से पूछा है, तो पढ़ाई इतनी कोई हार्ड नहीं है, बस आपको एक बार रेगुलर पढ़ना पड़ता है। और एक डाउट कि भैया 2000 मतलब कि 27 की प्रिपरेशन करनी नीट की और बीएससी नर्सिंग साथ में पॉसिबल है? देख, पॉसिबल तो कुछ भी है, बस करने वाला होना चाहिए, लेकिन हैक्टिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। अगर तेरे में ट्राई है तो तू कर सकता है। आई थिंक मैं भी ट्राई करूँगा, शायद तक करूँगा, हो सके तो करूँगा मैं, ठीक है। सो मैं आपको भी ये कहना चाहूँगा, अगर आप में हिम्मत है तो आप आओ। और फिर अगर आपका मन नहीं है ना, तो किसी प्रेशर में मत आना। प्रेशर में आप खुद भी अपने आप को गाली दोगे, उसको भी गाली दोगे आगे आने वाले 5-6 सालों में। सो प्रेशर में कुछ मत करना, आपका अंदर से मन है तो करो। और लोग पैरामेडिकल BMR टीएलए बोलते हैं, मैं बताऊँ कि देखो प्रोफेशन दोनों अच्छे हैं, लेकिन आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए तो सो प्लीज़ कम बीएससी नर्सिंग, सीधी सी बात है, बीएससी नर्सिंग के अंदर सैलरी ज़्यादा होती है। सो ये था कि मैंने बीएससी नर्सिंग क्यों चूज़ करी। मैं तो सैलरी थी, और उसकी सैलरी भी थी, सॉरी मैं नहीं, सैलरी भी थी, और उसके बाद में मुझे लोगों की हेल्प भी करनी थी। सो इसलिए मैंने प्रोफेशन चूज़ करा। और देखते प्लीज़ वॉचिंग माई वीडियोज़, आपको अच्छी लगती है सो कमेंट, लाइक एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।